हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम डीआईज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे और हमने टेबल वाले सारे चार्ट्स और उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। अभी आज की क्लास में हम बार ग्राफ करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में समझा दिया था। तो डायरेक्ट अभी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द होंडा सर्विस ऑल ओवर द ईयर्स। होंडा कंपनी ने जितनी बाइक सर्विसेज यूज करी हैं उसके बारे में आपको एवरेज निकालनी है। तो टोटल यहाँ पे कितनी आपको ईयर्स दे रखे हैं होंडा कंपनी के? तो आप बोलोगे 5 ईयर्स दे रखे हैं। और मैंने आपके क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक बारी इंफॉर्मेशन सारी लिख दी है, क्या क्या होंडा कंपनी का डाटा है। अभी हमें क्या करना है? हमें इन सब का टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें 70 प्लस 60 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 130, राइट। तो आगे देखें 65 प्लस 55 हमारे पास हो जाएगा 120 और एक लास्ट में है 40। अभी इन सबको प्लस कर लेते हैं, इजी वे के साथ हम कर रहे हैं। तो 250 प्लस 40 हमारे पास हो जाएगा टोटल, दैट इज 290, राइट। तो ये 290 हमारे पास आ चुका है। और आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन देख पा रहे हो, इन 100, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये 70 नहीं है, ये 70 प्लस वो 100, यानी कि 7000 आपके पास टोटल पर्सन हो गए जो होंडा कंपनी के अंदर 2014 के अंदर है, राइट। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। 290 को अगर हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप जीरोस के अंदर टाइम वेस्ट करो। नहीं, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, आप ऐसे भी कर सकते हो वहां पे। तो राइट, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 5 के टेबल पे 25, पीछे बच गया आपका 4 रिमाइंडर, तो 40 आपका 8 पे गया, तो 58। अभी मैंने बोला ना कि पीछे आपके जीरोस होंगी, तो वो 2 जीरोस यहाँ पे साथ में आ जाएंगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे एवरेज बना 5800, ऑप्शन नंबर सी। डन, समझ में आया? ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक और। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ, ओके, सो चार्ट के लिए मैं ये लिख देती हूँ, ऑप्शन बाद में हम देख लेंगे। Find ratio of number of people using Honda service in 2015 and 16। एक साथ क्वेश्चन हम कभी भी रीड नहीं करते। पहली लाइन में उन्होंने इतना बता दिया कि होंडा कंपनी 2015 एंड 16 में कितनी सर्विसेज दे रही है। तो देख लेते हैं, होंडा कंपनी ये रही ऑरेंज कलर में, और ये 15 में दे रही है हमारे 60, एंड 16 के अंदर ये दे रही है टोटल 65 की सर्विसेज। अगर दोनों को प्लस करें, यानी कि इनका प्लस आ गया 125। अभी आगे रीड करेंगे। टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टीवीएस सर्विस, टीवीएस है, ध्यान से पढ़ना है, 17 और 14 के ईयर के अंदर। तो 14 के अंदर टीवीएस कंपनी जो है वो प्रोडक्शन दे रही है 45 की सर्विस दे रही है, सॉरी 2017 के अंदर टीवीएस कंपनी जो आपकी है वो 55 की सर्विस दे रही है। तो अभी दोनों को अगर प्लस करें तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है? दोनों की करनी है कटिंग। तो कौन से टेबल पे आप करोगे? 5 पे जा सकते हो, 25 पे भी जा सकते हो। मैं सीधा 25 के टेबल पे कटिंग कर रही हूँ। मेरा आंसर आ गया 5:4। सो समझ में आया ना? इजी है क्वेश्चन, तो बस ग्राफ एक बार ही समझना था। तो ये ऑप्शन कौन सी में पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है। सो ये हमारा राइट आंसर हो गया। डन। अब आगे चले। यस, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टीवीएस सर्विस ऑल ओवर द ईयर्स। होंडा कंपनी का तो टोटल हमने देख लिया था, 290 आ रहा है। अभी ये क्वेश्चन है टीवीएस के रिलेटेड, बट उन्होंने बोला है टीवीएस का टोटल करना है सारे साल के अंदर एक्सक्लूडिंग 2016। तो 2016 को छोड़ के बाकी सारे ईयर्स का टीवीएस कंपनी का आपको टोटल करना है। 2016 को हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि अभी ये नहीं चाहिए, बाकी चाहिए टीवीएस के अंदर। तो यहाँ पे है 45, यहाँ पे है हमारा 50, यहाँ है हमारा 55 एंड यहाँ पे है हमारा 60। तो अभी दोनों को अगर प्लस करें तो ये आ गया आपका 95 और ये आ गया आपका 115, राइट। सो अभी दोनों को प्लस करेंगे। इधर उन्होंने बोला था कि होंडा कंपनी भी चाहिए, पर पहले इसका प्लस कर देते हैं टीवीएस का, हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये हो गया आपका 5 + 5 10, 9 + 1 10 + 1 11, और ये 11 का 2 110। डन। तो 210 आया टीवीएस कंपनी का, जो जो उन्होंने बोला था एक साइड पे हम लिख लेते हैं।
अभी उन्होंने बोला ऐसे ही होंडा सर्विसेज का करो, बट 2015 के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता था कि होंडा कंपनी का सारा टोटल जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो 290 है, तो डायरेक्ट हम 2015 के होंडा कंपनी से उसको माइनस कर देते हैं। कर दिया ना, तो 290 आपके पास आया था पिछले क्वेश्चन में, उसमें से मैंने डायरेक्ट इसको शॉर्ट में कर लिया, तो ये मैंने माइनस कर दिया। अभी होंडा कंपनी का मेरे पास कितना रह गया, 230 रह गया एक्सक्लूडिंग 2015, राइट। सो अभी क्या चाहिए, मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्वेश्चन में यही लिखा है। तो डिफरेंस दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर बन चुका होगा 20। 20 का मतलब क्या है, 2 जीरो साथ में है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे विजिबल है। फिर भी मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए 2000 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इजी लग रहे हैं आप क्वेश्चन, समझ में आ रहे होंगे? यस, ओके ओके। सो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं। आपने एसएससी एग्जाम सुना होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं। तो आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड पहले डाटा समझो क्या है। तीन एग्जाम्स हैं, तीन अलग अलग लेवल के एग्जाम हैं। एक है एमटीएस, एक है सीजीएल और एक है सीएचएसएल। जो एमटीएस होता है वो 10th क्लास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जो सीएचएसएल है उसके लिए मिनिमम जो उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है सीएचएसएल के लिए वो +2 होती है, +2 के ऊपर कोई भी फिल कर सकता है। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। समझ में आया? तो ऐसे ही उन्होंने 3 टायर जो है अलग अलग लिए हैं, अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं 2012, 13, 14, 15 एंड 16 के अंदर। इन तीनों के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स बताए हैं। जैसे कि हम 2012 को देखें, एमटीएस के अंदर 15 स्टूडेंट्स आए, सीजीएल के अंदर 25 आए हैं एंड सीएचएसएल के अंदर 20 स्टूडेंट्स आए हैं। आप बोलोगे इतने कम, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये लैक्स के अंदर है। तो मैंने बोला था ना कि जीरो मत लो, लैख अगर लेने लग गए तो क्वेश्चन कितना हम लेंदी कर लेंगे, मत लो उसको, फिर भी इसको क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। अभी ये पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फ्रॉम सीजीएल इन ऑल द 5 years। तो आपको ये ऑरेंज जो बार ग्राफ दिख रहा है, बार दिख रही है, उसके बारे में पूछा है। जो जो सीजीएल में आए इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सीएचएसएल में आए हैं। मतलब अभी आपको सीएचएसएल और सीजीएल का डाटा निकाल के ये चेक करना है कितने % मोर और लेस का क्वेश्चन बनता है इन परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे रही हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर मेंशन करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो मैं ऑप्शंस अभी आपको दिखाती हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 1 मिनट, 2015 का जो डाटा है वो यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल नहीं है, 1 मिनट बस। ये लो, अभी आपको अच्छे से सारा जो है ग्राफ यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। यस, ओके हाँ जी। सो अभी ये हो गया, तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। ये 4-5 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ऑप्शन आपने देख ली होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सबसे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर राइट वन क्या होगा। सो चलिए चलते हैं। अभी हमने बार ग्राफ समझ लिया, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले वाला यानी कि लाइन ग्राफ के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। यस क्लास, सो ये है हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। जैसे बार ग्राफ देख रहे थे ना, बार ग्राफ के अंदर आपको बार बनी हुई दिख रही थी। ये है एक लाइन ग्राफ जिसके अंदर आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, एक ब्लू कलर में एंड सेकेंड वन आपकी ऑरेंज कलर के अंदर है, राइट। सो अभी एक बार इसका डाटा समझ लो आपको कैसे देखना है। इससे पहले हम ये इंफॉर्मेशन रीड करें जो ऊपर दी हुई है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट एंड प्रेजेंट। तो एक एब्सेंट और दूसरा प्रेजेंट स्टूडेंट के बारे में बोला गया है इन 4 डिफरेंट सेक्शंस। मतलब इनमें से एक लाइन जो है वो शो करेगी प्रेजेंट स्टूडेंट्स के बारे में, और जो दूसरी लाइन है वो शो करेगी एब्सेंट स्टूडेंट्स का डाटा, वो भी 4 सेक्शन के अंदर। सो रीड द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपका ग्राफ है, अभी हम समझते हैं। देखो ये नीचे लिखा हुआ है एब्सेंट स्टूडेंट्स ब्लू कलर में है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स आपके ऑरेंज कलर के अंदर है, राइट। तो अभी ग्राफ समझते हैं। जैसे ए सेक्शन के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, सो यहाँ आपको दिख रहा है
ओके, सो एब्सेंट स्टूडेंट्स के अंदर आपको दिख रहा है कि 50 स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट हुए, जबकि जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो यहाँ पे है 40। जहां पे लाइन टच कर रही है वही आपका राइट आंसर होगा, राइट। सो इसके आगे बी सेक्शन के अंदर अगर देखें तो 80 स्टूडेंट जो है वो अगर एब्सेंट हुए हैं तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 60। अभी आगे देखें सी सेक्शन के अंदर तो 120 स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो टोटल 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एब्सेंट है। ये देखो यहाँ पे टच कर रही है ना लाइन, तो आपको ऐसे ही डाटा देखना है। मैं यहाँ पे भी आपको वही टिप दूंगी जो मैंने आपको बार ग्राफ में दी कि बार बार ग्राफ की तरफ चेक करने से बेटर है एक ही बार आप जो इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दी हुई है ना उसको अपने टेबल फॉर्म में लेके आ जाओ। अपने पेपर के ऊपर आप उस टेबल को खुद ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। जैसे 4 सेक्शन है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे एक साइड मैं कॉलम बना लूंगी प्रेजेंट का और एक साइड एब्सेंट का, दोनों का डाटा मैं लिख लूंगी यहाँ पे। तो क्या होगा, मुझे बार बार इस ग्राफ के ऊपर नहीं आना पड़ेगा, टेबल की हेल्प से मेरे क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। समझ में आई ना ये बात? तो आपको ऐसे ही करना है वहां पे भी। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये क्वेश्चन ग्राफ है, इसीलिए फटाफट से हम नीचे का क्वेश्चन पढ़ के फिर से ऊपर तरफ जाएंगे। व्हाट इज द एवरेज टू द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन ऑल द सेक्शंस एक्सेप्ट बी। उन्होंने बोला एवरेज निकालनी है। किसकी एवरेज निकालनी है? सारे सेक्शंस में प्रेजेंट स्टूडेंट बी को छोड़ के। तो फिर से बोल लेते हैं, बी सेक्शन को छोड़ के जितने भी प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं सारे सेक्शंस के अंदर, मतलब ए बी ए सी और डी रह गया ना प्रेजेंट स्टूडेंट, और उनकी भी एवरेज निकालनी है। तो चलिए एक बार हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स है कितने कितने, और बी को क्रॉस कर देते हैं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे बार बार। तो ए सेक्शन के अंदर आपके जो प्रेजेंट स्टूडेंट है ऑरेंज कलर में वो है 40, और जो सी सेक्शन है उसमें आपके प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो निकले थे यहाँ पे वो थे 120, ठीक है, सी सेक्शन में। और डी सेक्शन के अंदर अगर प्रेजेंट स्टूडेंट ले तो ये ना लाइन थोड़ी सी यहाँ पे है, ये एंडिंग में यहाँ टच करेगी और आपका आंसर तभी एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज आंसर अप्रॉक्स में आएगा और आपको उसको राउंड ऑफ करके आंसर देना होगा। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना आप, राइट। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, वो है 40, राइट। तो इन तीनों को मैंने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, इनका प्लस और एवरेज वो सबको आता है। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 हो गया, तो ये आ गया हमारा 200। अभी आपको 200 तो मिल चुका है, निकालना क्या था हमें, एवरेज निकालनी है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ भी तो राउंड ऑफ आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 3 हमारे पास सेक्शंस है ना, बी को हमने इग्नोर करना है, हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स निकाल दिए हैं सारे। तो ये आपके पास 66 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 66.6 आएगा अगर मैं एक्यूरेटली बोलूं तो 66.6 हमें ऑप्शन में कहीं ढूंढना होगा। तो ये तो पहली दो ऑप्शन है 60 और 58 की। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखो कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रही, मतलब उन्होंने आंसर राउंड ऑफ करके ही निकाला है। सो 1 मिनट और देखो, तो आंसर है 70 जो 66 के नियर अबाउट है, और कोई भी आंसर नियर अबाउट नहीं है। तो यहां से आप गैस ले सकते हो, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है ना क्वेश्चन में, तो आप यहां से गैस ले सकते हो कि आपका आंसर जो राउंड ऑफ करके बताया गया है ऑप्शन ई, दैट इज 70। सो डन, 70 समझ में आया आपको? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी ये वही क्वेश्चन है, एक ही ग्राफ है, तो क्वेश्चन देखेंगे फिर ग्राफ की तरफ चलेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन ए एंड सी। जस्ट वेट अ मिनट, हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं बार बार पीछे जाने की ना, वही पॉइंट आपके लिए भी आ गया ना, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट का डाटा हम लिखेंगे, तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अगर आपने अपना डाटा तैयार कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इतने 1 मिनट, बार बार पीछे जाना बहुत मुश्किल है यहाँ तो। ओके, सो पहला है 50-40, आप बोलोगे याद कैसे रखोगे, 50-40 80-60। तो 1 मिनट, अगर कोई है नहीं पेन तो 50 सीक्वेंस वाइज करते रहे, 50-40 80-60, 50-40 80-60, 50-40 80-60, राइट। तो 50-40 80-60, तो 50-40 80-60, यहाँ पे प्रेजेंट थे 120 और आई थिंक 90 एब्सेंट है। एक बार फिर से पीछे जाना होगा, वेट अ मिनट। ओके, सो सी सेक्शन के अंदर 90 एब्सेंट है, डी सेक्शन के अंदर दोनों ही 40-40 हैं, राइट। तो दोनों ही 40-40 हैं,
चलो ये हो गया हमारा। अभी उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन ए एंड सी। तो ए एंड सी में एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन में हो जाएगा ये 140, एंड प्रेजेंट स्टूडेंट इन बी एंड डी। तो बी और डी में देखा तो 100, तो दोनों का डिफरेंस हमने देखा तो वो कितना आया, सो आप बोलोगे आंसर आया डी ऑप्शन 40। तो देखा टेबल की हेल्प से हमें 1 मिनट भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। तो चलिए इसी की तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन बी, तो बी में जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट हैं तो वो हैं 80, इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन सी। तो वो सी में जितने प्रेजेंट है उसका कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल ले, कटिंग करेंगे हम, तो 4 के टेबल पे ये जाएगा पूरा। तो 2/3 अगर आपको पता हो तो 66.66% के इक्वल होता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं आंसर कहाँ है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। सो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। डन, तो ये समझ में आया आपको। ओके, सो एक और क्वेश्चन है इसके साथ का, 4th क्वेश्चन। रेशियो निकालनी है टोटल स्टूडेंट्स इन बी टू डी। ये तो बहुत इजी है, बी और डी के अंदर आपको रेशियो निकालनी है। मैं पीछे जा रही हूँ क्वेश्चन में। सो बी और डी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स अगर देखो तो बी सेक्शन के अंदर टोटल स्टूडेंट्स है 140, बी और डी निकाला था तो डी सेक्शन के अंदर है 80। तो दोनों की अगर रेशियो निकालनी हो 140 रेशियो 80, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 7:4। अभी हम चेक कर लेते हैं कहां पे है आपका ये आंसर, तो 1 मिनट का टाइम दो। 7:4 है ना, यही बोला था टोटल स्टूडेंट्स इन बी टू डी। ओके, तो यहां तो है नहीं, 1 मिनट फिर से जाना होगा, कोई मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो सही तो निकाला है बी और डी के अंदर ना, बी और डी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स बी के अंदर 140 है और डी के अंदर 80 हैं। सो यस 140 और 8 ही आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, मे बी इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ इस केस के अंदर, 7:4। ये काफी डिस्टर्ब कर रही है स्क्रीन। 7:4 आपका करेक्ट आंसर इस केस में रहेगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन क्या है ये आपके लिए, द एब्सेंट स्टूडेंट्स इन बी एंड सी टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द प्रेजेंट स्टूडेंट इन सी एंड डी। सो हमने चार्ट बनाया था, वहां पे बी और सी में जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो कितने परसेंट ज्यादा या कम है प्रेजेंट स्टूडेंट बी और डी के अंदर। सो आपको ये दोनों को कैलकुलेट करना होगा, फिर डिफरेंस लेके अपॉन में आपको सी प्लस डी का जो डाटा है वो रख के परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सो डन, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं फिर से होमवर्क में छोड़ रही हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना सारे। सो इसी के साथ हमारा लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया। कल की क्लास में हम पाई चार्ट का क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा लास्ट होगा पाई चार्ट, और इसी के साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।